नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धर्म शिव चैनल में। दोस्तों, जय माता दी। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। वैसे यह जो है, इस पौधे में ऐसा माना जाता है ईश्वर का जो है साक्षात रूप है। यह पौधा संजीवनी बूटी से कम नहीं है। वैसे वैद्य लोग बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जो आयुर्वेदिक ज्ञान होते वे जानते हैं, लेकिन वे वैद्य लोग अपना रोजी रोटी छिन ना जाए किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करते। उन लोगों के पास ज्ञान होता है, वजह से जो आयुर्वेद वाला ज्ञान है, पेड़ पौधों वाले जड़ी बूटी वाले ज्ञान है, धीरे धीरे वह सीमित ही होते जा रहे हैं और वह लुप्त होने की क्या कार में है। इस वजह से मैं जहां से भी मेरे को ज्ञान मिलता है, इस प्रकार के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों के पास इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। और यह जो आयुर्वेद वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो जड़ी ब्यूटी होते हैं, इसका तो जो ज्ञान होता है ना, यदि आप जान लेते हैं तो इसका उपाय करके आप अपने ने हर प्रकार के बीमारी को उपाय को ठीक कर सकते हैं। यदि आप पेड़ पौधों के जड़ी बूटियों के बारे में जान चाहते हैं तो आप खतरनाक से खतरनाक जो बीमारी को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। यह जो पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में क्या करें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम लोग एलोपैथी दवाइयां का यूज करते हैं। और अब जो एलोपैथी दवाइयां होती हैं ना, वह क्या करता है कि वह लंबे समय तक यूज करना पड़ता है। वो तुरंत तो राहत देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, इसका दुष्प्रभाव जीवन पर दिखाई देने लगता है। लेकिन जो आयुर्वेदा दवाइयां होती है, जो आयुर्वेदा होता है, जो जड़ी बूटी वाली दवाइयां होती हैं, वह जो काम करती है, लेकिन धीरे धीरे काम करती है। लेकिन जब काम करती है तो धीरे धीरे, लेकिन ये जड़ से समाप्त करने का काम करती है। एक बार अगर सूट कर दिया तो 100% जड़ से वह दोबारा जो है फिर से आपके जीवन में नहीं आएगा। इस वजह से आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा, जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। यदि आप इसका ज्ञान जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो यकीन मानिए आप इसका उपाय करके जो लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। यह ज्ञान आप कोशिश करिएगा सभी लोगों तक पहुंचे। भारत के हर व्यक्ति तक यदि पहुंचता है तो आयुर्वेद वाला ज्ञान जो है सीमित न रख करके, बल्कि जितना ही प्रसार करेंगे तो आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके भी बच सकते हैं और कई सारे लोगों को भी ये पैसे बच सकते हैं। वैसे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पौधे को हम लोग जो है लज्जू नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे लाजवंती के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे छुई मई के नाम से जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे इस पौधे का नाम एक यदि देखा जाए तो शर्मिला का भी पौधा नाम से जानता है। शर्मिला पौधा क्योंकि इस पौधे को छूने पर ही मुरझा जाता है। ठीक है, शर्मा जाता है। आप बड़े ही आसानी से इस पौधे को देख करके पहचान सकते हैं। वैसे घर में कुछ लोग इसे सजावट के लगाते हैं, कुछ लोग गमले में अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, तो अलग अलग प्रकार से लोग अपने घरों पर लगाते हैं। लेकिन अगर आप जो है इस पौधे का बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इसके क्या धार्मिक ज्ञान है, क्या इसके आयुर्वेदा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान इसमें, लेकिन आज के मैं इस वीडियो में धार्मिक ज्ञान और आयुर्वेदा ज्ञान में बताऊंगा। इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप भी इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करिए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करके इस प्रकार के ज्ञान को अधिक से अधिक रुचि बढ़ाइए। लाइक करने से क्या होता है कि मेरे को मनोबल मिलता है, ताकि और अच्छा से अच्छा मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं, अच्छा से अच्छा जड़ी बूटी का उपाय मैं आपके लिए ला सकूं, जिससे आपके जीवन में धन्य धान की जो कमी है पूरी हो सके। तो पहले हम लोग सबसे पहले नंबर की बात करेंगे कि यह जो आयुर्वेद वाला है छुई मुई, तो सबसे पहले हम लोग इस छुई मुई के पौधे का धार्मिक प्रयोग सीखते हैं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग सीखते हैं तब जाकर आयुर्वेद वाला, क्योंकि जो छुए में पौधा है इसका यदि सही तरीके से तंत्र शास्त्र में जैसा बताया गया अगर उसका उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के समस्याओं को यह ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ये जो छुई मुई का पौधा है ये बुरी नजर से बचाता है। किसी की बद्दुआ अगर लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका घर जो है बर्बाद हो जाता है।
क्योंकि बुरी नजर किसी हरे भरे पेड़ पौधों को भी सुखा देता है। इतनी ताकत रखता है। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नजर लग जाती है तो आप दिन पर दिन जो है घाटा ही होता रहता है, धन हानि होती रहती है, आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं। इस प्रकार से आप यदि तंत्र बाधा को नष्ट करना चाहते हैं तो इस छुई मई जो लाजवंती का पौधा है, आप इसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप जो है अपने घर में बस लगा दीजिएगा। ठीक है, घर में लगाने से इस पौधे को ये जो दूसरे को बुरी नजर से को खींच लेता है, और जब किसी की अगर बुरी नजर लगती भी आपके घर पर या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य पर, यह पौधा जो क्या होता है, छुई में अपने आप में ही ऑब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है, और यह पौधा खुद धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है। और जब अगर आपने अपने घर में इस पौधे को लगाया, अगर सूख रहा है तो समझिए किसी की बुरी नजर लगी है, जिसकी वजह से पौधा सूख रहा है। इस वजह से इस पौधे को हमें अपने घर पर अवश्य ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये तुरंत बता देता है कि हाँ भाई, बुरी नजर किसी न किसी की लग रही है। बहुत ही चमत्कार इसका उपाय होता तंत्र बाधा से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर का जो इसका धार्मिक शास्त्र के अनुसार धार्मिक प्रयोग है, वह घर में वास्तु दोष को क्या करता है, दूर कर देता है। ठीक है, अगर आपके घर का वास्तु दोष खराब हो गया रहता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, पित्त दोष भी उसी के साथ लगता है। ठीक है, और सबसे ये जड़ की बात है कि अगर किसी को कंठ रोग संबंधी कुछ बीमारियां हो रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, कोई गूंगा होता है या कंठ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, अगर इस पौधे का आप अपने घर में लगाते हैं तो कंठ रोग संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाती है, जो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। आप इसको आप अपने घर पर लगाइए, यकीन मानिए कंठ रोग संबंधी बीमारियां समाप्त हो जा। सबसे जो है चमत्कार इसका उपाय होता है, वास्तु दोष को तो खत्म करता है। उसके साथ में हमारे यहाँ एक संत जी हैं, वो जब किसी व्यक्ति को खांसी आता है तो खांसी आने पर जो है वह क्या करते हैं कि इसके जड़ को लेकर के ताबीज बना करके गले में पहना देते हैं। बस गले में धारण कर देने से खांसी जो क्या होता है, खांसी में राहत मिलती है। अगर बहुत लंबी खांसी आती है तो आप जो है लाल कपड़ा में आप इसके जड़ को लेकर के आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, रविवार को दिन को, ठीक है, रविवार के दिन अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी आने में राहत मिल जाती, लेकिन रविवार को इसका जड़ उखाड़ने से पहले शनिवार को वहां पर जो जाना है, रात के समय में निमंत्रण दे करके अक्षत फूल वहां पर फेंक करके निमंत्रण करके वहां पर चढ़ा करके समर्पित करके आना है, और तब जाके अगले दिन उसके जड़ के टुकड़ों को ला करके धो करके लाल कपड़ा में बांध करके या ताबीज में करके आप अपने गले में धारण कर लीजिए। खांसी से 100% आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तीसरा नंबर की जो बात है, आप आत्म सुरक्षा पाने के लिए, ठीक है, कहीं पर आप जॉब करते हैं, कहीं पर नौकरी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी की हाय लग रही है, किसी की आपके ऊपर नजर लग जा रही है। आप कोई काम करते हैं तो किसी की बदुआ लग जा रही है, किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक उपाय करना चाहता है, तो जिसकी वजह से आपका ध्यान भटक सकता है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सरल उपाय। आपको क्या करना है, अपना जो शरीर रहेगा, ठीक है, जिसका भी है, अपने शरीर के बराबर जो है एक मूली धागा लेना है। ठीक है, अपने शरीर के बराबर एक मूली धागा लेना, उस मूली धागा को अपने शरीर पर से जो 7 बार घुमाना है। ठीक है, 7 बार घुमाने के बाद उस मूली धागे को ले जाकर के इस पौधे में बांध देना है। ठीक है, बस इस पौधे में अगर बांध देंगे तो आपके जो आत्म सुरक्षा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी की हाय लगना भी रहेगी, किसी की बददुआ लगेगी, तो वह कुछ भी काम नहीं करेगी। वैसे आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं होगा कि पेड़ पौधे में जो होती है अनेक प्रकार की अलौकिक और दैवी शक्तियां पाई जाती है, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में इसका प्रयोग नहीं कर पाते, और यह ज्ञान जो है लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिलता है। लेकिन एक छोटा सा उपाय आपके गंभीर से गंभीर समस्या को ठीक कर सकता है। और यह जो पेड़ पौधे होते कम समय में जो है अधिक राहत पहुंचाने का कोशिश करते हैं, और ये पेड़ पौधे होते हम लोगों को मुफ्त में सब मिलते हैं, और प्रकृति के स्वरूप है
जो हम लोग एलोपैथी दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं वो राहत तो तुरंत करते हैं, लेकिन बाद में हमारे जीवन पर इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये पेड़ पौधों के यदि हम लोग उपयोग करते हैं तो ये ठीक तो करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाद में कोई इसका जो है दुष्प्रभाव दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है ज्योतिष शास्त्र में वैसे कई पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है। वैसे घर में लगाने से क्या होता है, अगर इसको लगाते हैं तो पहले तो नकारात्मक शक्तियों केस इत कर लेता है, किसी की नजर को जो लगने ही नहीं देगा। बहुत सारे लोग मनी प्लांट भी लगाते हैं ताकि धन की बरसात होगी। ठीक है, मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नियम होते हैं। अगर मनी प्लांट लगाने की बजाय अगर आप इस पौधे को ही लगाते हैं तो भी आपके घर में जो है माता लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि इस पौधे को लगाने से बुरी नजर जो रहेगी नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित कर लेती है। लेकिन कभी भी आप अपने घर में इस अगर लाजवंती के पौधे को लगाते हैं तो हमेशा 2 पौधों को एक साथ लगाना चाहिए। ठीक है, और 2 पौधे जिस दिन से आप लगाएंगे उसी दिन से आपके घर में आध्यात्मिक उन्नति जो होना शुरू हो जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी का उसी दिन से आगमन शुरू हो जाएगा और आपका कोई भी काम जो रुक नहीं सकता, आपका सब काम जो सिद्ध होगा। ठीक है, अब हम लोग आयुर्वेदिक इसके कुछ उपाय जान लेते हैं। आखिर हम लोग बहुत सारे महंगी महंगी दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ बीमार होता है तो तुरंत जो है हजार रुपए की दवाइयां जो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चंद RSRs भी खर्चा नहीं लगेंगे। अगर आपके घर पर है तो फ्री में आप जो इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, छुई मुई का पौधा कोई हल्का पौधा नहीं, मामूली पौधा मत समझेगा, लाखों करोड़ों के बराबर। ये जो जानकारी है अगर जान जाते हैं, ठीक है, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लाखों करोड़ों आप खर्च कर देते हैं, लेकिन इस प्रकार के ज्ञान को आप जो है नहीं देखते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हमारे भारतवासियों को। तो आप जो है इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखिए और आपके लाखों करोड़ों रुपए को क्या करता है, बचा देता है। ठीक है, तो पहला नंबर का जो उपाय यदि आयुर्वेदा में देखा जाए, दस्त होता है, खांसी आता है और दस्त उल्टी होती है, इसके साथ में इतना खतरनाक होता है, भयानक आता है कि उसके साथ में जो खून आ जाता है और कोई दवा काम नहीं करती है, तो आप इस एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, 3 ग्राम इसके जड़ को छूड़ को लेना है। ठीक है, 3 ग्राम इसके जड़ को छूड़ को लेना है और दही के साथ मिला करके खिला देना और केवल 1 दिन में 2 बार ही खिलाना है। 100% है दस्त के साथ। अगर खून आती हो, दस्त बार बार आता हो, खांसी आता हो, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस उपाय को सीख लेते हैं तो आज लिख करके नोट कर लीजिए। बाद में जब भी अगर आपके साथ या आपके अगल बगल किसी के साथ ऐसी होती है तो आप जो इसका उपाय एक बार जरूर करके देख लीजिएगा। 100% कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग इसका उपाय करते भी हैं और साधु महात्मा तो लोग इसका उपाय करके ही कुछ जड़ी बूटियां बना करके देते हैं, लेकिन आपको नहीं बताते हैं। इस वजह से ज्ञान के अभाव में क्या होता है कि हम लोग उसका यूज ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा नंबर की बात है कि यदि आपके गले में सूजन हो जाता है, क्योंकि गले में सूजन हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है, मौत का कारण भी बन सकता है और तुरंत आप भागे भागे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर का सलाह भी लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेदा भी लीजिए ताकि वो जल्द से जल्द आप उसमें राहत पा सके। 10 ml इसके पत्ते का रस लेना है। ठीक है, 10 इसके पत्ते को क्या करना है, निचोड़ करके इसका रस लेना है और सिंपल से इसको पिला देना है। नित्य पिलाना है, रोज पिलाना है। धीरे धीरे राहत मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो है अचानक तुरंत तो काम नहीं करता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन ये जड़ से समाप्त करता है। तो दवा भी लेना और इसको भी यूज करना 100%। ये कारगर होगा। आपका गला का सूजन 1 हफ्ता जाते जाते राहत मिल जाएगा। तीसरा नंबर का जो बात है, यदि आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को पीलिया हुआ हो, आंख पीला हो जाता है या अपच हो जाता हो, बुखार आता हो, क्योंकि आजकल ये आम बात है, बुखार आना, अपच होना, सब बहुत ही सिंपल सी आम बात है। तो आप इस छुई मई के पत्ते का जो 5 इमल रस को, ठीक है, 5 दिनों तक बस पिलाना है। 5 पाए इमल रस को जो केवल 5 दिन पिलाना है, चाहे पीलिया हो, चाहे पच हो रहा हो, चाहे बुखार हो, ये सब बार बार आ रहा है,
तो यूं ही ये सब रोग जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चौथा नंबर का जो उपाय है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक उपाय। ये जो है किसी झाड़ फूक के चक्कर में लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही वैसा नहीं जाना। आप अपने घर पर लगाइए, दवा आपके पास में रहेगी। अगर बिच्छू काट लेता है या बिच्छू डंक मार देता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम क्या करेंगे? आप जो है झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा उपाय, आप इसके पत्ता, तना और जड़, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसको निचोड़ना, पत्ता, तना और जड़ को पीस करके एक पेस्ट बनाना है और जहां पर ने बिच्छू ने डंक मारा है उस जगह पर लेकर के बांध दीजिए। 15 से 20 मिनट में फरात मिला शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ही जबरदस्त, बहुत तेज जो है क्या बोल रहा है कि डंक मारा है, जलन हो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है कि इसके जड़ का मात्र का, ठीक है, केवल इसके जड़ का क्या करना है, पेस्ट बनाना है और जड़ का पेस्ट बना करके उस जगह पर बांध देना। तत्काल जो राहत मिलेगा ये ऐसा होता है। छुईम इतना चमत्कारी पौधा है, तो ये जो छुईम, जिसे लाजवंती या शर्मिला के पौधा के नाम से जानते हैं, इसके अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए और हमारे आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए, हर प्रकार से यह जो बहुत ही चमत्कारी और फायदेमंद, इसलिए इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और अगर इसके फायदे आप जान लेते हैं तो 100% आपके लाखों करोड़ों रुपए ये बचा सकता है। उपाय बहुत ही सिंपल है, सरल है, लेकिन अब इसे हल्के में मत लीजिए। यह आयुर्वेदा ज्ञान शायद आपको बहुत ही कम लोग बताते होंगे। इस वजह से आजकल मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने के पास शेयर करेंगे, ताकि हमारे यहाँ इस जड़ी ब्यूटी का, आयुर्वेदा का ज्ञान सीमित ना रहे, बल्कि और अधिक लोगों तक फैलना शुरू हो जाए।